बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, ये सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है। और आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरे ये दो साइंटिस्ट थे, जिसमें एक का नाम ब्रॉन्स्टेड था और दूसरे का नाम लोरी था। इन्होंने अबाउट एसिड और बेस क्या थ्योरी पेश की। तो ब्रॉन्स्टेड ये डेनिश केमिस्ट था और लोरी ये इंग्लिश केमिस्ट था। इन्होंने 1923 में थ्योरी पेश की अबाउट एसिड और बेस और एसिड क्या होता है, और दोनों ने प्रोटॉन के बारे में बताया कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है इन एसिड और बेस। क्या किस तरह ट्रांसफ़र होता है, कौन लेता है और कौन एक्सेप्ट देता है और कौन लेता है, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया। तो अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट एसिड क्या होता है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, बाद में उर्दू में लिखूँगा। एसिड इज़ ए सब्सटेंस अब सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन प्रोटॉन को H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है टू एन अदर सब्सटेंस। उर्दू में किस तरह लिखेंगे, वो शय में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी आ सकता है और आयन भी आ सकता है, जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरी शय को प्रोटॉन देती है। ये तो था एसिड। जबकि बेस क्या था, सबसे पहले मैं एसिड की एग्जांपल दे लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है HCl और NH3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NH3 अमोनिया होता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरे कंसेप्ट एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड है। जबकि अमोनिया जो है वो बेस है। दोनों का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो HCl एक्वस HCl को पानी में डाला जाएगा, उसके बाद अमोनिया को पानी में डाला जाएगा। दोनों का रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने ये एरो याद रखना है। अगर तो एरो के दो हेडों मीन्स के ऊपर वाला एरो उसकी टेल और हेड हो, नीचे वाला एरो उसकी भी टेल और हेड हो, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और अगर सिंगल हेडेड एरो तो इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। वो आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा HCl और अमोनिया का। तो बनेगा क्या, ये प्रोटॉन है, HCl के पास ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन अमोनिया के पास चला जाएगा तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव का साइन नाइट्रोजन के ऊपर होता है, जबकि Cl नेगेटिव बन जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगी और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन अमोनिया के साथ मिलेगी, NH4 पॉजिटिव बनाएगी। जबकि क्लोरीन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे HCl एसिड है और अमोनिया बेस है। उसके बाद
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बेस की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। बेस A base is a substance that can accept a proton from proton H पॉजिटिव होता है, फ्रॉम another substance। बेस एक ऐसी शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल करती है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पहले एग्जांपल दिया वो भी आप लोग देंगे। इसके अलावा HCl प्लस H2O ये एग्जांपल होगी। इसमें HCl एसिड है और वाटर पानी ये बेस है। अब दोनों का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन दे देगी और क्या बनाएगी, H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। अब आप लोग ये देखें कि ये एसिड था, इसने प्रोटॉन दिया वाटर को जो कि बेस थी, तो बेस ने इससे प्रोटॉन लेके H3O पॉजिटिव बनाया और इसने अपना प्रोटॉन लेके Cl नेगेटिव में चेंज। अब रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये आपस में रिएक्शन करें तो किसकी एबिलिटी होगी प्रोटॉन देने की, ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन लेगा। अब ये प्रोटॉन देगा तो ये एसिड होगा, ये प्रोटॉन लेगा तो ये बेस होगा जब रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये एसिड निकला कौन सी स्पीशीज से या कौन से रिएक्टेंट से, बेस से। H3O पॉजिटिव बना किससे, बेस से बना है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये होगा कॉन्जुगेट एसिड कि जब हम लोग रिवर्स चलते हैं तो ये प्रोटॉन देगा। कॉन्जुगेट एसिड जबकि ये जो Cl नेगेटिव है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये बेस होगी। अब ये स्पीशी आई कहाँ से, इधर से HCl से। HCl एसिड था लेकिन इससे बनने वाली स्पीशी या इससे बनने वाली प्रोडक्ट वो बेस हो गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। तो डियर स्टूडेंट, ये अब उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के एग्जांपल्स हैं, वो उसके एग्जांपल्स भी हैं और साथ उसमें उसकी डेफिनेशंस भी हैं। वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से वो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन करता है, किस तरह वो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन करता है। तब तक अल्लाह हाफिज़।